सुल्तान सलाहुद्दीन की फौज ईसाई सलीबियों की फौज से टक्कर ले रही थी। दुश्मन के जवान, बूढ़े, औरत, मर्द सभी जंग के मैदान में निकल पड़े और जंग जारी है। उधर उधर मुसलमानों की फौज के खेमे लगे हुए हैं और ये लोग पूरी बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। इस जंग की एक रात का वाकया है जबकि चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था और सुल्तान सलाहुद्दीन और उनके सारे साथी सो चुके थे। उसी वक्त एक ईसाई औरत सलीबियों के खेमों से गुजरती हुई मुसलमानों तक पहुंचती है। यहाँ इसको पहरेदारों और अफसर ने रोक लिया और पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने चिल्लाकर जवाब दिया, सलाहुद्दीन को तलाश कर रही हूं, तुम्हारे सुल्तान को। औरत को सुल्तान के पास पहुंचाया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन उस वक्त सो रहे थे। उनके साथियों ने सुल्तान को जगाया और कहा कि एक मजलूम औरत आपसे कुछ कहने आई है। उस वक्त इस्लामी लश्कर के सभी बड़े बड़े सरदार सो रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन ने सबको जगा दिया और औरत से निहायत रहमदिली और नरमी से पूछा, क्या बात है? औरत रोने लगी और जोर से चिल्लाकर बोली, ऐ सुल्तान, मुझे आपकी फौज से सख्त शिकायत है। सुल्तान के चेहरे का रंग उड़ गया। पूछने लगा, मेरी फौज ने क्या किया है? औरत ने जवाब दिया, कल आपके सिपाहियों ने मेरे शौहर लुईस को गिरफ्तार कर लिया तो मैंने कहा चलो, खुदावंद की राह में पकड़ा गया। लेकिन आज रात को अभी कुछ घंटे पहले आपकी फौज के कुछ सिपाहियों ने मेरे प्यारे बेटे को भी उठा लिया। ये बेटा मेरी जिंदगी का आखिरी उम्मीद और सहारा है और अपने बाप की गिरफ्तारी के बाद मेरा सब कुछ वही था। इस वक्त मैं आपसे सिर्फ अपने प्यारे बेटे को वापस चाहती हूँ, वरना आप याद रखिए कि इस फौज की सारी हरकतों और कामों के जिम्मेदार आप ही हैं। और फिर जोश में आकर कहने लगी, ऐ मुसलमानों, मैं अपने बेटे को तुमसे मांगने आई हूँ। तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। औरत का मिजाज देखकर और उसकी बातें सुनकर सुल्तान खामोश हो गया और फौज को हुक्म दिया कि इसी वक्त लश्कर छावनियों और उसके करीब की जगहों से इस औरत के बेटे को तलाश करके ले आए। थोड़ी ही देर बाद सिपाही कुछ डाकुओं को पकड़ लाए जो बच्चे को ले गए थे। औरत अपने बेटे को देखते ही खुशी से उछल पड़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया और इसके चेहरे को चूमने लगी और प्यार के गर्म गर्म आंसू उसकी आंखों से निकलकर बच्चे के चेहरे पर गिरने लगे। अब औरत को सुकून हासिल हो चुका था। फिर उसने सुल्तान की तरफ मुखातिब होकर उसका शुक्रिया अदा करने लगी। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ने थोड़ी देर के लिए उस औरत से मोहलत चाहिए। फिर सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत के शौहर को जंगी कैदियों के खेमे से लेकर मेरे सामने पेश करो। और जैसे ही सिपाही उस औरत के शौहर के लेकर आते हैं, सुल्तान ने उसी वक्त उसे रिहा कर दिया और कहा, जाओ अपने हाकिमों और सरदारों से हमारे बारे में कह दो कि हम लोग जालिम और सरकश नहीं बल्कि हम रहम करते हैं। हम जंग करने और तबाही फैलाने के लिए नहीं पैदा किए गए हैं, बल्कि हमारा मकसद अमन और सलामती कायम करना है। हमारा दीन दिलों को आपस में मिलाना और खुदा की मखलूक की मदद करना, भाइयों में फूट न पैदा करना और उनके दिलों में नफरत और दुश्मनी न करना सिखाता है। जाओ अपने सरदारों से कह दो कि हम इसी अखलाक की बदौलत कामयाब होंगे और यही वजह हमारी फतेह की अहम वजह है। सुल्तान सलाहुद्दीन यह कहकर उठने ही वाले थे कि ये दोनों मियाँ बीवी पूरे जोशो खरोश के साथ ये नारा बुलंद करने लगे कि तुम्हारे यहाँ रहम दिली और इंसाफ है और हमारे यहाँ सख्त दिली और जुल्म है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमें भी आप इस रहमत और इंसाफ के लश्कर में शामिल कर लीजिए। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, कोई नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। कहो इस कलिमे पर अपने दिल से ईमान लाए। दोनों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा और अब दोनों मियाँ बीवी मुसलमानों की छावनी में अपने खेमे की ओर जा रहे थे और कलमा तैयबा उनकी जबान पर जारी था और फिजा मुसलमानों के नारे तकबीर से गूंज रही थी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फिकाह के बड़े इमाम हुए हैं। इमाम साहब के जमाने में जो बादशाह हुए उनकी जबरदस्ती तो ये थी कि वो होते तो दुनिया के दूसरे बादशाहों की तरह बादशाह ही, लेकिन अपने को कहलवाते थे खलीफा। ऐसे ही बादशाहों में एक ऐसे ही खलीफा से आपका पाला पड़ गया।
जो बड़ा ही जबरदस्त बादशाह था और खलीफा मंसूर कहलाता था। खलीफा मंसूर तक जब इमाम अबू हनीफा की शोहरत पहुंची और उसे ये भी मालूम हुआ कि पूरी सल्तनत में इमाम अबू हनीफा की फिकाह चल रही है और अवाम उसी के मुताबिक लेन देन, शादी ब्याह और सारे काम काज करते हैं, ये सुनकर उसने सोचा कि इमाम साहब को हर तरह से राजी रखना चाहिए। लिहाजा उसने इमाम साहब के पास बड़े बड़े कीमती तोहफे और लाखों की नकद रकम भिजवाई, लेकिन इमाम साहब ने सब कुछ वापस करवा दिया। फिर खलीफा ने अपने कासिद से पूछवाया, आप मेरे तोहफे कबूल क्यों नहीं करते? इमाम साहब ने जवाब दिया, आपने अपने माल में से कब तोहफा भेजा? आपने तो मुसलमानों के बैतुल माल से मेरे पास तोहफे भेजे हैं, जिस पर मेरा कोई हक नहीं। ना मैं मुसलमानों की तरफ से किसी जिहाद में सिपाही बनकर गया, न जिहाद में हिस्सा लेने वाले सिपाहियों के बच्चे में से हूं कि ये माल कबूल करूं। जवाब सुनकर खलीफा मंसूर इतना सा मुंह लेकर रह गया। खलीफा की उलझन और परेशानी देखकर दरबारियों ने कहा, अबू हनीफा, आपको सच्चा खलीफा ही कब मानते हैं? ये सुनकर खलीफा मंसूर ने इमाम साहब को दरबार में बुलवाया और जब इमाम अबू हनीफा दरबार में आए तो खलीफा मंसूर ने पूछा, क्या मैं सच्चा खलीफा हूं? इमाम साहब ने साफ साफ सीधा जवाब दिया, सच्चा खलीफा तो वो होता है जिसको मुसलमान चुने और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक इस्लामी हुकूमत का काम काज चलाए। लोगों का सोचना था कि उसी वक्त इमाम साहब का सर तन से जुदा उन्हें कत्ल करवा दिया जाएगा, लेकिन खलीफा भी बड़ा होशियार था। उसने इमाम साहब की बात सुनी अनसुनी करके आपको रुखसत कर दिया। जब इमाम साहब दरबार से निकल गए तो खलीफा ने अपने वजीर रबिया को एक थैली दी और कहा, इसे जाकर इमाम साहब को दे देना, अगर वो ले लें तो उन्हें उसी जगह कत्ल कर देना, अगर न लें तो चुपचाप वापस चले आना। रबिया वो थैली लेकर इमाम साहब के पास पहुंचा, थैली पेश की। आपने ये कहकर थैली वापस कर दी, मैं ये रकम मंसूर के लिए ही हलाल नहीं समझता तो खुद कैसे ले सकता हूं? मैं ये रकम हरगिज नहीं ले सकता, चाहे मेरी गर्दन ही क्यों ना काट दी जाए। रबिया ये सुनकर वापस चला गया और इमाम साहब की जान बच गई। अब खलीफा मंसूर ने यह कोशिश की कि किसी तरह इमाम साहब को अपनी हुकूमत में कोई ओहदा कबूल करवा ले। उसने इमाम अबू हनीफा को फिर दरबार में बुलवाया और जब इमाम साहब दरबार पहुंचे तो खलीफा ने कहा, मैं आपको हुकूमत का सबसे बड़ा खाजी बनाता हूं, आप कबूल फरमाएं। इमाम साहब ने जवाब दिया, मैं इस ओहदे के काबिल नहीं हूं। यह सुनकर खलीफा ने कहा, यह तो आप झूठ कह रहे हैं, आप तो बहुत काबिल हैं। मंसूर के मुंह से झूठ लफ्ज सुनते ही इमाम साहब ने फरमाया, जब मैं आपकी नजर में झूठा हूं तो झूठे आदमी को तो काजी बनाना बहुत ही बुरा काम है, और अगर मैं सच्चा हूं तो मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं इस ओहदे के काबिल नहीं। और इमाम साहब फिर दरबार से निकल गए। अब खलीफा मंसूर जवाब सुनकर चुप हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद अपनी झेंप, खिसियाहट और शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए इमाम साहब को फिर दरबार बुलवाया और कहा, मैं आपको बगदाद का सबसे बड़ा काजी मुकर्रर कर रहा हूं, कबूल कीजिए। इमाम साहब ने जवाब दिया, आपका काजी वही बेहतर रहेगा जो आपकी पसंद के फैसले कर सके। मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों के खिलाफ आपकी पसंद के फैसले नहीं कर सकता, चाहे आप मुझे दरिया फुरात में डुबो दें। इसके बाद एक ऐसी बात हुई कि मंसूर आपकी जान का दुश्मन बन गया। हुआ ये कि हजरत इमाम हुसैन के पोते हजरत जैद ने मंसूर के मुकाबले में अपने खलीफा होने का ऐलान कर दिया। हजरत जैद बड़े नेक और अल्लाह से डरने वाले बुजुर्ग थे और कुरान हदीस का इल्म रखते थे। उन्होंने जब अपने खलीफा होने का ऐलान किया तो अच्छे दीनदार मुसलमान उनके तरफदार हो गए। इमाम अबू हनीफा ने भी हजरत जैद की हिमायत की। इस ऐलान से मंसूर परेशान हुआ। उसने हजरत जैद को गिरफ्तार करने के लिए अपनी फौज भेजी। बड़ी सख्त जंग हुई जिसमें हजरत जैद शहीद हो गए और मंसूर को फतह हुई। लोगों ने बताया कि इमाम अबू हनीफा भी हजरत जैद के साथ और हिमायती थे। हजरत जैद के बाद उसी खानदान के एक दूसरे बुजुर्ग इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह मैदान में निकले। उन्होंने ने भी अपने खलीफा होने का ऐलान किया। ये बुजुर्ग भी बड़े आलिम और नेक थे। इनकी हिमायत में तो इमाम अबू हनीफा ने बहुत बड़ा काम किया। खलीफा मंसूर का एक सिपह सालार हसन था। हसन इमाम साहब के पास आता रहता था। इमाम साहब से उसे बड़ी अकीदत थी।
खलीफा मंसूर ने इसी हसन बिन अब्दुल्लाह को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह और उसके भाई इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह के मुकाबले पर भेजना चाहा। हसन को इसका हुक्म भी दे दिया। उसने मंसूर से कह दिया कि वो इस जंग में हिस्सा ना ले। मंसूर चुप रहा और जंग के लिए दूसरा सिपहसालार भेज दिया। फिर दरबारियों से इस बारे में पूछगछ हुई कि हसन जंग पर क्यों ना गया। लोगों ने बताया कि हसन इमाम साहब से बड़ी अकीदत रखता था और उनके पास अक्सर हाजिरी देने जाया करता था। मंसूर समझ गया कि इमाम अबू हनीफा ने ही हसन को जंग में जाने से रोका होगा। खलीफा मंसूर ने एक बार फिर इमाम अबू हनीफा को दरबार में बुलवाया और फिर खाजी बनने के लिए कहा। इमाम साहब ने एक बार फिर इनकार कर दिया। गुस्सा तो पहले से ही था। उसने हुक्म दिया कि इमाम साहब को कोड़े लगाए जाएं। उसके हुक्म से इमाम साहब पर कोड़े बरसने लगे, यहां तक कि आपका जिस्म लहूलुहान हो गया। इसकी खबर किसी ने खलीफा मंसूर के चचा अब्दुस समद को पहुंचाई। वो दौड़ा दौड़ा दरबार पहुंचा और मंसूर से कहा, ये तूने क्या किया? ये इमाम अबू हनीफा इराक का सबसे बड़ा आलिम और फकीह है। समझ ले कि तूने अपने ऊपर लाखों तलवारें खिंचवा ली। अब्दुस समद के कहने का मतलब ये था कि जब इराक वाले ये सुनेंगे कि खलीफा मंसूर ने इमाम साहब को सजा दी है तो वो इसका बदला लेने के लिए उठ खड़े होंगे। मंसूर ये सुनकर घबरा गया। उसने इमाम साहब को राजी करने के लिए 30 कोड़ों की सजा के बदले 30,000 की रकम भेजी। इमाम साहब ने रकम वापस करवा दी और कहा, मंसूर से कह देना कि उसके पास हलाल माल है ही कहां कि मैं ले लूं। उस वक्त चचा अब्दुस समद के कहने से मंसूर ने इमाम साहब को छोड़ दिया था, लेकिन फिर बुलवाया और आखिरी बार फिर काजी बनने की पेशकश की। इमाम साहब ने इनकार किया तो जेल में डलवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद उन्हें जहर दिया गया। जहर के असर से 150 हिजरी में इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह का इंतकाल हो गया। जब आपको यकीन हो गया कि मौत करीब है तो आपने लोगों से कहा, मेरे मरने के बाद मुझे बगदाद में ऐसी जगह दफन न करना जो मंसूर ने नाजायज तरीके से लोगों से छीनी हो। ये था उस वक्त के हाकिमों और बादशाहों से इमाम साहब का बर्ताव। जुल्म व सितम सहते सहते मौत को गले लगाया, लेकिन जालिम और जबरदस्ती बादशाह बनने वालों को खलीफा तस्लीम ना किया, ना उनकी नौकरी की और न ही उनके तोहफे कबूल किए। अल्लाह ताला इमाम साहब की कब्र को नूर से भर दे और उन पर अपनी रहमतें नाजिल करे और हमें उनकी पैरवी की तौफीक दे। आमीन। सीरिया के सबसे बड़े शहर दमिश्क में डॉक्टर ईसा मरजूकी, जो अपने प्रोफेशन के एतबार से एक मेडिकल डॉक्टर था, वो दमिश्क के एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था। अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। पहले उसे बहुत पसीना आया, कमजोरी महसूस होने लगी और वो चक्कर खाकर गिर गया और बेहोश हो गया। डायग्नोसिस और चेकअप के बाद उसे पता चला कि वो कैंसर का मरीज बन चुका है। उसके साथ ही डॉक्टर्स की टीम ने इलाज शुरू किया और इस केस को पूरी तवज्जो दी। डॉक्टर ईसा की मेडिकल रिपोर्ट्स उस डॉक्टर्स की टीम के सामने थी। कैंसर मुसलसल बढ़ रहा था। बोर्ड की राय के मुताबिक वो चंद महीनों का मेहमान था। डॉक्टर ईसा खुद नौजवान था, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, ताहम उसकी मंगनी हो चुकी थी। उसकी मंगेतर से लोगों ने कहा, तुम्हें मंगनी तोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे होने वाले शौहर को कैंसर का मर्ज है और कुछ ही दिनों का मेहमान है। मगर डॉक्टर ईसा की मंगेतर ने सख्ती से इनकार कर दिया। इधर डॉक्टर ईसा काफी सोचो विचार में डूबा हुआ था। कुछ समझ ना आ रहा था। अब दिन गिनने और इंतजार के सिवा रह क्या गया है। इंसान को अगर उसकी मौत का पता चल जाए तो सबसे पहले अपने अधूरे काम, मंसूबे, वसीयतों के बारे में सोचने लग जाता है। डॉक्टर ईसा ने भी यही किया। जितनी भी जिंदगी बची है, कम से कम अपनी फैमिली और उनकी जिंदगी को बेहतरी के लिए सोचने लगा। जब इंसान का आखिरी वक्त करीब आता है तो वो दीनदारी की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह की पनाह तलब करने लगता है। मगर दीन ओ मजहब तो मायूसी को कुफ्र कहता है। ये मायूसी शैतान के हथियारों में से एक हथियार है। डॉक्टर ईसा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ रखी थी, अपने मरीजों का इलाज सदके से किया करो।
एक दिन वो अपनी सोचों में गुम बैठा था कि अचानक उसे ये हदीस याद आ गई। वो इन अल्फाज पर गौर करता रहा, फिर सर हिलाया और खुद से ये कहने लगा, क्या ये हदीस सही है? अगर ये हदीस सही है तो फिर मुझे भी अपना इलाज सदके के जरिए करना चाहिए। फिर उसने पढ़ना शुरू किया और तमाम हदीसों के जानकार उलेमा से राब्ता किया और खुद भी रिसर्च करने लगा। आखिरकार उसे हदीस की किताबों में हदीसें मिल गईं। सहीह अल जामे की 3358, अबू दाऊद फिल मरासील में 105 और मजमुआ अल जवाइद तीसरे वॉल्यूम की 63वीं हदीस। इसके बाद डॉक्टर ईसा ने एक ऐसी फैमिली का पता लगा लिया जिसमें घर का सरबराह और इकलौता कमाने वाला चल बसा था और उसके 2 छोटे छोटे यतीम बच्चे और एक बीवी थी जो बहुत तंग दस्ती और मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे थे। बीमारी के दौरान डॉक्टर ईसा की काफी जमा पूंजी इलाज और बाकी खर्चों में सर्फ हो चुकी थी। उसकी बाकी सेविंग्स और बची पूंजी मौजूद थी। उसने अपने एक करीबी दोस्त के जरिए वो रकम उस फैमिली को भिजवा दी और उन पर सारे किस्से को खुलकर बता दिया कि वो इस सदके के जरिए अपने मर्ज का इलाज करना चाहता है, लिहाजा मरीज के लिए शिफा की दुआ करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सच साबित हुई और बतदरीज धीरे धीरे तंदुरुस्त होने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी सांस फूलना, कमजोरी और गशी भी काफी कम हो चुकी थी और एक दिन डॉक्टर ईसा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बोर्ड के सामने पेश हुआ। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर हैरान और हैरत ज़दा रह गए। उसकी रिपोर्ट्स उसकी मुकम्मल सेहतियाबी का ऐलान कर रही थी। जब उस डॉक्टर्स के बोर्ड ने डॉक्टर ईसा से पूछा, ऐसा तुमने कौन सा इलाज किया जिससे ऐसा हैरत अंगेज नतीजा हासिल हुआ और जिससे तुम बिल्कुल सेहतमंद हो गए? डॉक्टर ईसा ने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक इलाज किया, अल्लाह का जिक्र, दुआ और सदके के जरिए। बेशक मैं तकदीर पर यकीन रखता हूँ और इसका यह मतलब नहीं कि ज़ाहिरी असबाब न किए जाएं और डॉक्टर्स से बीमारी की हालत में रुजू ना किया जाए, क्योंकि इलाज कराना भी सुन्नत है और परहेज भी सुन्नत है, मगर हदीस ए रसूल दुरुस्त है। बेशक एक ऐसी ज़ात मौजूद है जो बेगैर किसी दवा के भी बीमारियों को सेहत अता कर सकती है। लंदन से पब्लिश होने वाली अरबी मैगजीन अल मुस्लिमून, जो वीकली मैगजीन है, उसके 181 एडिशन में यह बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकया का जिक्र पब्लिश भी हुआ है। अबुल कासिम महमूद बिन सुबुक्तंगीन तारीख में महमूद गजनवी के नाम से मशहूर है। वह अफगानिस्तान के सूबे गजनी का रहने वाला था। उसकी हुकूमत 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक कायम रही। महमूद गजनवी वो पहला हुक्मरान है जिसे पूरी इस्लामी तारीख में पहली बार सुल्तान के लक़ब से नवाजा गया। ये खिताब उसे अब्बासी खलीफा ने फातमी हुकूमत से जंग करने की वजह से बतौर इनाम अता किया। सुल्तान महमूद इंतहाई बहादुर और एक ताकतवर शख्स था। वो इल्मी बहस मुबाहिसों में काफी दिलचस्पी लेता था। फिरदौसी, जो एक मशहूर शायर और तारीख नवीस थे, सुल्तान महमूद गजनवी के दरबारी थे। फिरदौसी की मशहूर फारसी किताब शाहनामा, जिसमें फारस के हुकूमत और हुक्मरानों के तज़किरे हैं, वो आज भी बड़े शौक ज़ौक़ से पढ़ी जाती है। सुल्तान महमूद बहादुर होने के साथ साथ एक इंतहाई इंसाफ पसंद था। उसकी एक खास बात यह थी कि अवाम उससे बड़ी आसानी से बात कर लेती थी। वो खुद भी बिना तकल्लुफ आम लोगों से बात कर लेता था। उससे मिलने और बात करने के लिए कोई खास प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा, महाराजा, नवाब और अमीर कांप जाया करते थे। उसने 17 बार अलग अलग हुक्मरानों से टक्कर ली और हर बार वो कामयाब रहा। लेकिन वही सुल्तान जब खाजी की हैसियत से अदालत को कुर्सी पर बैठता तो एक मामूली बुढ़िया भी उसे डांट दिया करती थी और सुल्तान महमूद उसके सामने एक फर्मा बरदार बच्चे की तरह खामोशी से डांट सुन लेता था। उसके दौरे हुकूमत में बड़ा मशहूर वाकया है। एक बुढ़िया का लड़का किसी झगड़े में मारा गया था। बुढ़िया ने सुल्तान महमूद के दरबार में आकर उसे बुरी तरह डांटा और जब सुल्तान ने कहा, इतने दूर दराज के इलाकों का इंतजाम कैसे कर सकता हूं? तो बुढ़िया ने उसे फिर डांटा।
جب اتنی دور دراز کا نظام اور انتظام سنبھال نہیں سکتے تو اسے فتح کیوں کیا؟ اس کے جواب پر لاجواب ہو کر سلطان محمود غزنوی نے راستوں اور گزرگاہوں کے امن حفاظت کو محفوظ کرنے کے لیے توجہ دی اور اس بڑھیا کو بھی انعام دے کر ودا کیا۔ سلطان محمود غزنوی کے انصاف کے بہت سے واقعے ہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جس سے سلطان محمود کئی دنوں تک متاثر رہا۔ ایک بار ایک شخص سلطان محمود کے دربار میں حاضر ہوا اور فریاد کی کہ وہ تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ سلطان فوراً تنہائی میں جا بیٹھا اور اس آدمی کو بلوایا اور حال پوچھا۔ آپ کا بھانجا ہر روز رات ہونے پر میرے گھر آ جاتا ہے، مجھے گھر سے نکال کر رات بھر میری بیوی کے پاس رہتا ہے۔ آپ کا بھانجا ہونے کی وجہ سے میرے محلے کے لوگ ڈرتے ہیں اور آپ کے قاضی بھی۔ میں کئی بار قاضیوں کے یہاں فریاد لے کر گیا، لیکن سب نے آپ کے بھانجے ہونے کے ڈر سے میری فریاد نہیں سنی۔ اگر آپ بھی میری فریاد نہیں سنیں گے تو پھر میں قیامت کے دن اللہ سے فریاد کروں گا۔ یہ پورا بیان سن کر سلطان جیسے سانس لینا بھول گیا۔ اس کا چہرہ بالکل زرد ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر بولا، اچھا جاؤ، اب جب میرا بھانجا تمہارے گھر آئے تو فوراً مجھے خبر کرنا۔ حضور، رات کے وقت بھلا مجھ کو آپ تک پہنچنے ہی کون دے گا؟ اس شخص کی بات بالکل صحیح تھی۔ سلطان نے محل کے نوکروں، سپاہیوں اور پہرے داروں کو بلوایا اور کہا، اس شخص کو پہچان لو، یہ جس وقت آئے فوراً میرے پاس پہنچایا جائے، کوئی روک ٹوک اور دیر نہ کی جائے۔ آدمی چلا گیا۔ تیسرے دن رات میں جب وہ سلطان کے محل کی طرف جا رہا تھا، آدھی رات کا وقت تھا۔ جیسے ہی وہ محل کے بلند دروازے کے پاس پہنچا، سپاہیوں نے اسے پہچان کر اسے سلطان کے پاس پہنچا دیا۔ سلطان اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ سلطان اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ شکایت کرنے والے کی بات سچی ہے۔ واقعی کوئی آدمی اس کے گھر کے اندر ہے۔ اب سلطان اس کمرے میں گیا جہاں اس شخص کی بیوی اور سلطان کا بھانجا تھے۔ سلطان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی فوراً چراغ کو بجھایا اور تلوار نکال کر ایک ہی بار میں بھانجے کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس کے بعد چراغ جلوایا اور پاس جا کر لاش دیکھی تو سلطان کی زبان سے نکلا، الحمدللہ، جلدی مجھے پانی پلاؤ، مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ پانی پی کر سلطان جانے ہی والا تھا کہ وہ آدمی سلطان کے قدموں میں گر پڑا اور بولا، حضور، میں قربان جاؤں، کچھ اور عرض کرنا ہے۔ سلطان ٹھہر گیا۔ حضور، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے آتے ہی چراغ کیوں بجھا دیا اور بھانجے کا قتل کر کے الحمدللہ آپ کی زبان سے کیوں نکلا اور پھر پیاس سے بےتاب کیوں ہو گئے؟ سلطان محمود نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا، چراغ میں نے اس لیے بجھا دیا تھا کہ کہیں بھانجے کی محبت نہ آ جائے اور میں تیرے ساتھ پورا انصاف نہ کر سکوں۔ پھر جب میں اسے قتل کر چکا تو چراغ جلا کر دیکھا تو وہ میرا بھانجا نہیں تھا۔ یہ کوئی جھوٹا اور فریبی ہے جس نے تم سب پر رعب جمانے کے لیے اپنے کو سلطان کا بھانجا مشہور کیا۔ اسی لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا بھانجا اس برے کام سے بچا رہا، اور اس کام سے فارغ ہو کر پانی میں نے اس لیے مانگا کہ میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں۔ جب سے تم نے مجھ سے فریاد کی تھی اس وقت سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک تمہارے ساتھ پورا انصاف نہ کروں گا کھانے پینے کو منہ نہ لگاؤں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب پانی کی یاد آئی تو میں بےتاب ہو گیا اور پانی مانگا۔ یہ کہہ کر سلطان چلا گیا اور اس آدمی کو حکم دیا، کل دربار آنا، وہاں تمہیں انعام دیا جائے گا، وہ اس لیے کہ تم نے میری حکومت کی کمزوریوں سے مجھے آگاہ کیا ہے۔ ہشام بن عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا 10واں خلیفہ تھا۔ اس کی حکومت 724 سے 743 عیسوی تک قائم رہی۔ خلیفہ ہشام نے اپنی دور حکومت میں ایک بار حج کا ارادہ کیا اور مکے کا سفر کیا۔ مکہ پہنچتے ہی حج کے موقع پر اس نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر ابن الخطاب کو دیکھا، جو امیر المومنین حضرت عمر کے پوتے تھے، اور ان کے والد عبداللہ ابن عمر خود ایک بڑے ذلیل القدر صحابی تھے جن سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت سالم کئی حدیثوں کے راوی ہیں
और कई अहादीस उन्होंने अपने वालिद हजरत अब्दुल्लाह और अपने दादा हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु से डायरेक्ट सुनी है। हज के दौरान जब खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने हजरत सालिम को देखा और उनसे मुलाकात की नीयत से उनके करीब पहुंचा तो सलाम दुआ के बाद वो बोला, हजरत मुझे भी कोई खिदमत का मौका दिया जाए और हुक्म फरमाया जाए जिसकी तामील का शरफ हासिल कर सकूं। हजरत सालिम ने जवाब दिया, अल्लाह के घर में अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना बड़ी शर्म की बात है। ये बात सुनकर हिशाम शर्मिंदा सा हो गया, लेकिन आगे कुछ कहने की हिम्मत ना कर सका। जब हज के अरकान मुकम्मल हो गए और हाजी अपनी अपनी मंजिल और घरों की तरफ लौटने लगे, तब मक्के की हुदूद के बाहर एक पड़ाव में फिर दोनों की मुलाकात हुई और हिशाम फिर एक बार हजरत सालिम की खिदमत में हाजिर होकर कहता है, जनाब आला, अब तो हम काबे के बाहर हैं, कुछ तलब फरमाएं। हजरत सालिम ने पूछा, मैं तुमसे क्या मांगूं, दीन या दुनिया? खलीफा हिशाम बोला, हुजूर, भला मैं आपको दीन में क्या दे सकता हूं, उसका तो मैं आपसे खुद तलबगार हूं, आप दुनिया मांगे। अब हजरत सालिम की नफ्से फारूकी भड़की और जवाब दिया, दुनिया तो मैंने उसके मालिक हकीकी से भी कभी तलब नहीं की, फिर भला आपसे जो इसके मालिक नहीं कैसे मांगू? ये सुनकर खलीफा हिशाम मायूसी खामोशी के साथ बेमुराद होकर अपनी मंजिल की तरफ लौट गया। दिल्ली के खास बाजार में औरतों, बच्चों, बूढ़ों, कारीगरों, मजदूरों की रेल पेल बैलगाड़ियों, तांगों की आमद रफ्त जारी थी। उस पुर रौनक बाजार के दोनों तरफ खुली हुई दुकानों से हाकिम और महकूम, रईस और गरीब, बच्चे और बूढ़े तमाम तरह का सामान खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। अचानक बाजार थम सा जाता है, एक सुकूत तारी हो गया। खरीदो फरोख्त करने वालों को निगाहें वहां से गुजरने वाली जलवा अफरोज हसीनाओं पर टिक गईं। ये हसीनाएं बन संवर कर अपने अपने बाला खानों और कोठों में अय्याश अमीरजादों और रईसों की दाद तारीफ लेकर और उनकी दौलत और दुनिया पर डाके डालती थीं। आज वो नहा धोकर भड़कीले लिबास पहनकर किसी गुलिस्तान के रंगारंग फूलों की तरह निखरी हुई दिखाई दे रही थीं। जब लोगों की निगाहें उनके झर्क बर्क पोशाकों, अंबरी बालों, सुरमगी आंखों, गोरे चिट्टे, रुखसारों, गुलाबी होंठों और साफ शफ्फाफ दांतों पर पड़ी तो वो खरीद फरोख्त भूल गए और उनकी तरफ ही निगाहें जम गईं। लेकिन आज इन हसीनाओं को बाजार से कुछ रगबत ना थी। वो अपनी नायिका खानम के जश्न पर इकट्ठी होकर जा रही थीं। आज रात उन्होंने पाजेब और घुंघरू पहनकर अपने अपने फन का मुजाहिरा करना था। ये अदाकाराएं अपने अपने हुस्न जमाल और अदाओं से नौजवानों को घायल करती हुई मदरसा अजीजिया के दरवाजे से गुजर रही थीं कि हजरत शाह मोहम्मद इस्माइल की नजर इन पर पड़ी गई। जब शाह साहब ने उन्हें बेपर्दा देखा तो साथियों से पूछा, ये बेपर्दा बीबियां कौन हैं? तो साथियों ने बताया, हजरत ये तवाइफें हैं, किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। शाह साहब ने फरमाया, चलो ये तो मालूम हो गया कि ये तवाइफें हैं, लेकिन बताओ कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं? साथियों में से एक ने जवाब दिया, हजरत हम क्या बताएं कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं। अगर ये किसी मजहब से ताल्लुक रखती तो यूं बन संवर कर बेपर्दा होकर न निकलती। शाह साहब ने फरमाया, ये तो नहीं हो सकता कि इनका कोई मजहब न हो, बल्कि ये किसी न किसी मजहब की तरफ मंसूब तो जरूर होंगी, चाहे नाम के एतबार से सही। तो उन साथियों में से एक ने बताया, हजरत ये मजहब इस्लाम ही को बदनाम करने वाली है। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि ये बद अमल और बद किरदार ही सही, लेकिन कलिमा गो होने के एतबार से हुई तो हम मुसलमानों की बहनें ही, लिहाजा हमें उन्हें नसीहत करनी चाहिए। मुमकिन है कि ये गुनाह से बाज आ जाए। साथियों ने कहा, इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, बल्कि उनको नसीहत करने वाला खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो क्या हुआ, ये फरीजा तो मैं अदा करके रहूंगा इंशाअल्लाह। साथियों ने अर्ज किया, हजरत हालात हमारे मुताबिक नहीं है। आपको मालूम तो है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफिन हैं, जो आपको बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। शाह साहब ने कहा, इसकी मुझे जर्रा बराबर भी परवाह नहीं। फिर कुछ देर शाह साहब कुछ सोचते रहे।
और काफी सोचो विचार के बाद शाह साहब तबलीग ए हक और इस्लाह के इरादे से अपने घर तशरीफ ले आए और फकीर नुमा दरवेश का भेस बदल लिया और तन्हे तन्हा नायका खानम की हवेली की तरफ चल पड़े। जब शाह साहब हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए और आवाज लगाई, ए अल्लाह वालियों, दरवाजा खोलो, फकीर की बात सुनो। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक दरवेश नुमा बुजुर्ग खड़ा है। उन्होंने ने समझा कि ये कोई बाबा है जो तमाशा करके खैरात लेना चाहता है। उन कमसिन लड़कियों ने चंद रुपए लाकर उसे दे दिए, लेकिन दरवेश ने खानम से मिलने का इसरार किया। फिर नायिका की इजाजत से हवेली के अंदर चला गया। वहां क्या देखा कि अंदर चारों तरफ शमाएं और कंदीले रोशन हैं। शहर भर की तवायफें, तबले, ढोलक की थाप पर थिरक रही थीं। उनकी पाजेबों और घुंघरुओं की झंकार ने अजीब समा बांध रखा था। वहां ऐसा माहौल था कि किसी को फकीर की आमद और उसकी जरूरत से कोई सरोकार ना था। वो अपने शगल और रियाज में मसरूफ थी। जूं ही नायिका की निगाह फकीर पर पड़ी तो उस पर हैबत तारी हो गई। वो जानती थी कि उसके सामने फकीराना लिबास में कोई और नहीं बल्कि शाह मोहम्मद इस्माइल खड़ा है, जो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दीस दहलवी का पोता है और शाह अब्दुल अजीज, शाह रफीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर का भतीजा है। ये शख्स बड़ा जुर्रतमंद, गैरतमंद, इतना निडर और बेबाक है कि एक बार तलवार लेकर तन्हे तन्हा तासुबी राफजियों के जलसा ए आम में तीनों खुलफा की शान व मनक़बत बयान कर चुका है। इसकी खाल में खुदा के अलावा किसी का डर नहीं। बेलौस इतना कि दीन ए मुस्तफ़ा की सर बुलंदी के लिए अपने से छोटे शख्स के हाथ पर बैत करके तहरीक जिहाद की रहनुमाई किसी और के सुपुर्द कर दी और दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर शाह सानी के दरबार में बिदात पर ज़र्ब लगा चुका है। यही वजह है कि सरकारी हुकूमती उलेमा शाह इस्माइल से हसद रखते थे। तवाइफों की बेहयाई को रोकने के बजाय उनके दीदार से आंखें ठंडी करते और उनसे नाजायज नजराने वसूल करते। ये सब देखकर शाह साहब की गैरत ए ईमानी जोश मारने लगती। वो मिंबर पर खड़े होकर अलल ऐलान तनकीद करते, गोया वो शहंशाह हो या आलिम। शाह साहब पर कई जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन ये शख्स कभी खौफजदा ना हुआ। नायिका ये सब जानती थी। इतना रौब था कि शाह साहब का भेस बदलने के बावजूद वो पहचान गई। वो अपनी नशिस्त से उठी और एहतराम से उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और बड़े अदब से अर्ज करने लगी, हजरत, आप हम सियाहकारों बद किरदारों के पास आने की क्यों जहमत की आपने पैगाम भेज दिया होता, हम खुद हाजिर हो जाते। शाह साहब ने फरमाया, बड़ी भी, तुमने सारी जिंदगी लोगों को राग और सरगम सुनाया है, आज मुझ फकीर की भी सुन लो। नायिका बोली, जी हुजूर, जैसा आप कहें। ये कहकर उसने तमाम तवाइफों को पाजेब और घुंघरू उतारने का हुक्म दिया और ढोलक सारंगी बंद करवा दिया और खामोशी से तवज्जो के साथ बैठ गई। सबसे पहले शाह साहब ने अपने बस्ते से कुरान मंजीद निकाली और सूरा 3 की तिलावत करने लगे। शाह साहब की तिलावत इस कदर वज्द आफरीन और पुरसोच थी कि तवाइफों के होश ठिकाने आ गए और वो जैसे अपने आप को ही भूल गई हो। उसके बाद आपने रवां दवां तर्जुमा पेश करके खिताब शुरू किया। उनका ये खिताब जबान का कानों से खिताब नहीं था, बल्कि ये दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खिताब था। फिर कुरान की वो आयात तिलावत की जिनमें इंसानों का इस दुनिया में मकाम, मर्तबा और मकसद बयान हुआ है। सूरह इसराइल आयत 70 अल्लाह फरमाता है, और हमने आदम की औलाद को इज्जत दी, उन्हें खुशकी और पानी में सवारी दी। हमने उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रोज़ी दी और अपनी बहुत सी मखलूकात पर फजीलत दी। और फिर शैतान का हवाला देते हुए कि वो कैसे तमाम इंसानों को उसने गुमराह करने की कसम खाई है, बल्कि इंसानों से दुश्मनी निभानी है। शाह साहब ने सूरह आराफ की आयत 16 और 17 तिलावत की। ऐ अल्लाह, इस बिना पर कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उन्हें तेरी सीधी राह से रोकने के लिए बैठूंगा। फिर मैं उन पर आगे से भी हमला करूंगा और पीछे से भी, दाईं तरफ से भी आऊंगा और बाईं तरफ से भी। तुझे उनमें ज्यादातर लोग नाशुक्र ही नजर आएंगे। फिर सूरह निसा की 119वीं आयत तिलावत की। मैं उन्हें तेरी राह से बहकाता रहूंगा और आरजुओं में उलझाऊंगा। एक के बाद एक कुरान की आयतें तिलावत करते जा रहे थे, फिर तर्जुमा करते, फिर मफहूम बयान करते कि शैतान का काम ही यही है कि वो दुनिया की हर बुराई और गुनाह लोगों को खूबसूरत तरीके से पेश करता है
और गुनाह में कशिश भी होती है, तभी इंसान दुनियावी लज्जत के चक्कर में इंसान शैतान का गुलाम बन जाता है और अपनी जिंदगी और आखिरत गंवा बैठता है। और फिर जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है, मोहल्लत मांगता है। सूरह मुनाफिकून की 10वीं आयत तिलावत की, ऐ अल्लाह जरा मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों न दी ताकि मैं सदका कर लूं और नेकोकारों में से हो जाऊं। फिर मौत का बयान हुआ जिसमें सूरह अनाम की 9वीं आयत और सूरह काफ 19वीं आयत तिलावत की। फिर आया क़यामत का जिक्र जिसमें सूरह हक्काह की 12 और 13 और सूरह इब्राहिम की 49, 50 और 51 आयत तिलावत की। फिर पाक दामनी, हया, मुनाफिकत और जहानिया रियाकारी पर अल्लाह के अहकाम और नबी के हुक्म और शरीयत के उसूल बयान किए जा रहे थे। जब तवाइफों ने शाह इस्माइल का इस मफहूम वाले बयान को सुना तो उन पर लर्जा तारी हो गया। रोते रोते उनकी हिचकियां बंध गईं। उन्हें यकीन आ गया कि जिस तरह इस आलिम ने माँ के पेट से लेकर कब्र तक हालात बयान किए हैं और हमें उसका जवाब और हिसाब उस पाक हस्ती को देना है, ये हकीकत है और इसे किसी भी तरह झुठलाया नहीं जा सकता। शाह साहब ने जब उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ियां देखीं तो अपने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया, जो कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह से उसकी मुआफ़ी मांग ले तो अल्लाह बड़ा हौसले वाला है, वो मुआफ़ भी कर देता है। बल्कि उसे तो अपने गुनहगार बंदों की तौबा से इतनी खुशी होती है जिस तरह किसी मुसाफिर की खोई हुई सवारी वापस मिल जाए। फिर तौबा के ज़िमन में सूरह जुमर की 53वीं आयत तिलावत की, ए नबी मेरी तरफ से लोगों को ये बात बताते हुए कह दीजिए कि मेरे वो बंदे जो अपनी जानों पर ज्यादती कर चुके हो, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाना। यकीनन अल्लाह करीम है, तुम्हारे सब गुनाह बख्श देगा क्योंकि वो बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। वो हर तौबा करने वाले की तौबा को कबूल फरमाता है अगर कोई खताकार सच्ची तौबा कर ले और आइंदा ऐसे गुनाहों से बचा रहे। फिर शाह साहब ने तौबा के इतने फजाइल बयान किए कि उनकी सिसकियां बंद हो गईं, आंखों के आंसू थम गए और वो अपने दुपट्टों से अपने गालों को पोंछने लगी। किसी जरिए शहर वालों को शाह इस्माइल के बयान की खबर हो गई। वो दौड़े दौड़े आए और मकानों की छतों, दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर बयान सुनने लगे। हद्दे निगाह लोगों के सर ही सर नजर आ रहे थे। इसके बाद शाह साहब ने इज्जत वाली जिंदगी, बरक़ात और निकाह के फजाइल बयान करना शुरू कर दिया और ये बयान इतनी खुश उसलूबी से बयान किया कि तमाम तवाइफें गुनाह को जिंदगी पर अफसोस करने लगी। शाह इस्माइल की इस तकरीर ने बुराई के इस तूफान के आगे बंद बांध दिया और गलत राह पर चलने वालियों को सिराते मुस्तकीम पर गामजन कर दिया। शाह साहब ने उन्हें उठकर वज़ू करने और 2 रकात नफिल अदा करने की हिदायत दी। जब वो किबला रुख हुई और नमाज के दौरान सजदों में गिर गई तो शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज किया, ऐ दिलों को खोलने वाले, मैं तेरे हुक्म की तामील में इतना ही कुछ कर सकता था। ये सजदों में पड़ी हैं, अगर तू इनके दिलों को पाक कर दे, गुनाहों को मुआफ कर दे और इन्हें आबरूमंद बना दे, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, वरना तुझ पर किसी का जोर नहीं। मेरी फरियाद ये है कि इन्हें हिदायत अता फरमा कर नेक बंदों में शामिल फरमा। इधर शाह इस्माइल की दुआ खत्म हुई, उधर उनकी नमाज। वो इस हाल में उठी कि उनके दिल पाक हो चुके थे और वो जायज निकाह पर राजी हो चुकी थी और उनमें से जो जवान और निकाह लायक औरतें थीं उन्होंने निकाह कर लिया और उम्र दराज औरतों ने घरों में बैठकर मजदूरी और मेहनत से गुजारा करना शुरू कर दिया। कहते हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा खूबसूरत मोती नामी औरत को जब उसके पुराने जानने वालों ने उसे जब शरीफाना हालत और सादा लिबास में मुजाहिदीन के घोड़ों के लिए हाथ वाली चक्की पर दाल पीसते देखा तो पूछा, सुनो, वो जिंदगी बेहतर थी जिसमें तू रेशम हरीर के लिबास में शानदार लगती और तुझ पर सोना चांदी न्यौछावर होते थे, या ये जिंदगी बेहतर है जिसमें तेरे हाथों पर छाले पड़े हुए हैं? वो कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे गुनाह की जिंदगी में कभी इतना लुत्फ न आया जितना मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल दलते वक्त हाथों में उभरने वाले छालों में कांटे चुभोकर पानी निकालने से आता है। अल्लाहू अकबर, ये है ईमान की मिठास और ये है लुत्फ ए जिंदगी।
امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک عورت نے اپنی شادی کے صرف 6 مہینے بعد ایک بچے کو جنم دیا، جبکہ عورتیں عموماً 9 یا کم سے کم 7 ماہ کے بعد ہی بچے کو جنتی ہیں۔ لوگوں کو شک ہوا کہ ضرور یہ عورت نے حقوق جوزیت میں خیانت یعنی اپنے شوہر سے خیانت کی ہے۔ اب لوگوں کے بیچ خسر شروع ہو گئی کہ یہ عورت اپنے شوہر سے وفادار نہیں ہے، اس کا یہ حمل شادی سے پہلے کا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی اور اس سلسلے میں باقاعدہ مقدمہ پیش ہوا۔ اس عورت کو امیر المومنین حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ اس معاملے کی سنوائی کی جا سکے۔ زیادہ تر لوگ اس عورت کو گنہگار ہی سمجھ رہے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی حکومت میں بھی قاضی القوجہ یعنی چیف جسٹس کی حیثیت سے وہیں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں تم صرف اس وجہ سے کہ اس عورت نے شادی کے 6 ماہ بعد بچے کو جنم دیا ہے اس کو سزا نہیں دے سکتے، اور نہ اس پر الزام عائد ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وہاں موجود کچھ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی نے سورہ احقاف کی آیت 15 کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، عورت کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانے کا وقت 30 مہینے ہے، یعنی حمل اور دودھ پلانے کی پوری مدت 30 مہینے 2 سال 6 ماہ ہے۔ اور سورت البقرہ آیت 233 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مائیں اپنی اولادوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے ہے، گویا حمل اور دودھ پلانے کی مدت ہے۔ باقی 6 ماہ حمل کے رہ گئے، لہٰذا 6 ماہ میں اگر عورت بچے کو جنم دے تو وہ قابل سزا نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا بچہ اس کے شوہر کا ہی شمار ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس دلیل کی بنا پر عورت رجم کی سزا پاتے پاتے بچ گئی۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب دونوں آیات سے اور سورہ لقمان کی آیت 14 سے یہ دلیل لی ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے۔ 6 مہینے میں اگر کوئی عورت بچے جنے تو اس کو سرزنش نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کا بچہ اس کے شوہر کا ہی شمار کیا ہوگا۔ حضرت علی کی دلیل بہت مضبوط اور قوی ہے۔ اس رائے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام کی جماعت نے اتفاق کیا ہے۔ ابو محمد الحجاج بن یوسف الثقفی بنو امیہ کے کوفہ کا گورنر تھا، جس کی پیدائش 694 عیسوی اور وفات 714 میں ہوئی۔ یہ بنو امیہ کا گورنر اسلامی تاریخ میں کافی بدنام شخص رہا ہے اور تاریخ میں حجاج بن یوسف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ انتہائی چالاک، سخت اور ظالم گورنر ہوا ہے۔ یہ اپنے ملازموں، سپاہیوں اور افسروں کو چننے میں کافی ہوشیاری سے کام لیتا تھا۔ سندھ کے لیے جو فوج تیار کی تھی وہ حجاج نے ہی کی تھی۔ ایک بار کوفہ کے دربار میں 2 آدمی گرفتار کر کے لائے گئے، جن پر یہ الزام تھا کہ یہ دونوں حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حجاج نے حکم دیا ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، ان کی سنوائی پرسوں کی جائے گی۔ 2 دن بعد جب دونوں کو سزا دینے کے لیے دربار میں لایا گیا تو ان دونوں قیدیوں میں سے ایک بولا، جناب میں آپ پر ایک حق رکھتا ہوں۔ حجاج نے پوچھا، کیا ہے وہ؟ اس شخص نے کہا، ایک محفل میں آپ کی برائیاں بیان کی جا رہی تھی تو میں آپ کے بچاؤ میں بولا تھا۔ تو یہ سن کر حجاج بولا، تم اپنے اس دعوے کا کیا ثبوت پیش کرو گے؟ تو اس شخص نے کہا، اس محفل میں میرا یہ ساتھی بھی تھا۔ حجاج نے اس کے ساتھی سے پوچھا، کیا یہ تمہارا ساتھی سچ بول رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں یہ سچ بول رہا ہے۔ حجاج نے اسے پھر سوال کیا، کیا تم بھی اس کی طرح میرا بچاؤ کر رہے تھے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ حجاج بولا، آخر تمہاری زبان میرے حق میں کیوں نہیں کھلی؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے اور میں آپ کو ایک ظالم انسان سمجھتا ہوں۔ حجاج یہ سن کر تھوڑا خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر کچھ دیر بعد بولا، میں نے ان دونوں کا قصور معاف کر دیا۔ پھر حجاج نے وضاحت کی، میں نے پہلے شخص کا قصور اس لیے معاف کیا کیونکہ اس کا حقیقتاً مجھ پر ایک حق ہے
اور دوسرے کا اس لیے کہ اس نے بنا خوف کے میرے منہ پر سچی بات کہی۔ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت سن 717 سے 720 عیسوی تک قائم رہی۔ محض 3 سال کی حکومت میں انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ خلافت راشدہ کی یاد تازہ کرا دی۔ عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کے عظیم بوجھ کو ذمہ داری کا اس قدر احساس تھا کہ جب وہ اپنے خلیفہ مقرر ہونے سے پہلے گھر پہنچے تو ان کے گھر خوشی منائی جا رہی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز سخت پریشان تھے۔ اس وجہ سے ان کے چہرے پر بے چینی اور سنجیدگی کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر ان کا خادم بھی پریشان ہو کر بولا، جناب خیریت تو ہے؟ آج اب اس قدر پریشان اور فکرمند کیوں ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، میرے فکر اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آج سے مشرق اور مغرب میں موجود مسلمانوں میں سے ہر مسلمان کو مجھ پر حق حاصل ہو گیا ہے کہ میں ان کے مطالبے اور اطلاع کے بغیر ان کا حق ادا کروں۔ آج سے میرے فرائض میں ہر مسلمان کا حق شامل ہے اور میں محض اپنی ذمہ داری کے احساس سے فکرمند ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی خلافت کے پہلے روز مجمع عام جو تقریر کی، اس میں یہ بھی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، اور جو چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ ہمیشہ حرام رہے گی۔ مجھے اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، بلکہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چلانے کا حق حاصل ہے۔ مجھے کوئی بات پیدا نہیں کرنی، بلکہ صرف احکام شریعہ کی پیروی کرنی ہے۔ مجھے سمیت کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود تو اللہ کی نافرمانی کرے اور دوسرے اس کی اطاعت کرے۔ صرف اللہ کی اطاعت کرنے والے کی اطاعت کرنا واجب ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کی فرما برداری جائز نہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ جب تک میں خود اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا رہوں، تم بھی میری اطاعت کرتے رہو۔ اگر میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت عائد نہیں ہوتی۔ مجھے تمہارے مقابلے میں کسی طرح کی کوئی عظمت یا فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں مجھ پر بہت زیادہ ذمہ داری کا بوجھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے خلافت کا اسلامی تصور جسے اپنانا ہر مسلمان حاکم پر فرض ہے۔ سلجوق سلطان الپرسلان کا بیٹا ملک شاہ ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ سلجوقوں کا انصاف بڑا مشہور ہے۔ ملک شاہ بھی بے حد انصاف پسند حکمران تھا۔ بات 11ویں صدی کے درمیان کی ہے۔ ایک بار ملک شاہ شکار کرنے جنگل گیا۔ جنگل کے پاس ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک بڑھیا اپنے پوتا پوتی کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑھیا کی جھوپڑی کے پاس ایک گائے بندھی تھی۔ ملک شاہ کے سپاہیوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے بڑھیا کی گائے کھول دی اور لے جا کر اس کا گوشت کھا گئے۔ بڑھیا نے جب یہ سب دیکھا تو وہ کچھ سوچ کر چل پڑی۔ راستے میں ایک دریا کا پل پڑتا تھا۔ بڑھیا پل پر جا بیٹھی۔ جس وقت بادشاہ شکار کر کے لوٹا اور اس پل پر پہنچا تو بڑھیا آگے بڑھی اور لپک کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ پھر بنا ڈرے بولی، اے بادشاہ، میرا فیصلہ اس پل پر ہوگا یا اس پل پر؟ بڑھیا نے انگلی آسمان کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر بادشاہ اس کا فیصلہ اس پل پر نہیں کرے گا تو ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہر کسی کو آخرت میں اپنا حساب اللہ کو دینا ہے، اور ہر ناانصافی اور ظلم کے بارے میں اللہ پوچھے گا اور اپنے بندوں کے ساتھ پورا انصاف کرے گا اور کسی پر بھی ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اس دن ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا ہوگا اور وہ پل ہی ظالموں کے لیے جہنم کا راستہ بنے گا۔ بادشاہ پل صراط کے بارے میں سوچ کر ہی کانپ گیا۔ ملک شاہ نے کہا، اماں، تمہارا انصاف اسی پل پر ہوگا۔ تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ بڑھیا نے سپاہیوں کی زیادتی کی بات بادشاہ کو بتا دی اور کہا، میرے پاس وہی ایک گائے تھی جس سے میرا گھر چلتا تھا اور میرے خاندان کی روزی کا ذریعہ تھی۔
अगर मुझे पूरा पूरा इंसाफ न दिया गया तो मैं और मेरे बच्चे खाएंगे क्या? बुढ़िया की बात सुनकर मलिक शाह ने मामले की तहकीक करवाई तो पाया बुढ़िया की बात सच्ची है। बादशाह ने सिपाहियों को सजा दी और बुढ़िया को एक बदले 70 गाय दी, और जब तक बुढ़िया खुश न हुई मलिक शाह आगे न बढ़ा।